नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी विदित हैं कि दीक्षा सेवारत ऑनलाइन प्रशिक्षण सुरक्षा एवं संरक्षा गतिमान है, जिसे सभी शिक्षकों को 30 सितंबर तक पूर्ण करना अनिवार्य है। इसी के संबंध में मैं अभी तक आपको इसके कोर्स 4 तक की प्रश्नोत्तरी आप तक लेकर हाजिर हो चुका हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कोर्स 5, 6, 7 की प्रश्नोत्तरी। इससे आगे की वीडियो में हम प्रत्येक वीडियो में 3 कोर्स की प्रश्नोत्तरी देखा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक मिस न करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कोर्स 5 यौन संरक्षण संबंधी मुद्दे एवं बचाव के उपाय। पहला प्रश्न है, बच्चों के यौन शोषण से सुरक्षा प्रदान करने वाले नियम व उपबंधों के सही समूह को चुनिए। पहला अनुच्छेद 21 और पोक्सो, दूसरा अनुच्छेद 21 आईपीसी या तीसरा धारा 376 बाल श्रम निषेध अधिनियम 2012 या धारा 376 और पोक्सो। तो इसका चौथा ऑप्शन धारा 376 और पोक्सो सही है। इस पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के यौन शोषण से बचाव हेतु सबसे प्रभावी कानून है एनसीपीसीआर, तो पोक्सो या आईपीसी। तो पोक्सो इसमें सबसे प्रभावी कानून है, सभी परिचित हैं। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरे ऑप्शन पर क्लिक करके बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में जानकारी देना आवश्यक है, पता नहीं, आवश्यक नहीं, उपरोक्त सभी तो आवश्यक है। पहला ऑप्शन इसका सही है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। उत्पीड़न अपराध के सामान्य रूप कौन कौन से हैं? दुपट्टा खींचना, बच्चों को अश्लील सामग्री दिखाना, बच्चों की आपत्तिजनक तस्वीर लेना या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी उत्पीड़न अपराध के सामान्य रूप हैं। तो चौथे ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, यौन शोषण जैसा दुर्व्यवहार केवल लड़कियों के साथ ही होता है, सत्य है या असत्य है? तो ये असत्य है। इसके दूसरे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि यौन शोषण लड़के और लड़कियों दोनों के साथ होता है। दूसरे ऑप्शन पे क्लिक किया। अगला प्रश्न, ये प्रश्न हमने किए 5 और हमारा स्कोर हुआ 5 आउट ऑफ 5। आइए अगली कोर्स की तरफ प्रश्नोत्तरी की तरफ बढ़ते हैं। छठे की, विद्यालय स्तर पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षित वातावरण का सृजन। इसका पहला प्रश्न है, आधारभूत संरचना के विकास व पुनरुत्थान के लिए योजना है। मिशन प्रेरणा, मिशन शक्ति, ऑपरेशन कायाकल्प, मिशन ब्लैक बोर्ड। तो इसका ऑपरेशन कायाकल्प तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में इंसिनरेटर की स्थापना की जाती है। शौचालय से जोड़कर, शौचालय से अलग कोने में, विद्यालय परिसर से बाहर, विद्यालय में रसोई के पास। तो ये शौचालय से जोड़कर ही इसकी व्यवस्था की जाती है। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने के लिए आवश्यक दशाएं हैं। पर्याप्त धन की उपलब्धता, एसएमसी की सक्रिय भागीदारी, विनिर्माण हेतु पर्याप्त क्षेत्र या उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है, चौथा वाला। तो इस चौथे ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार विद्यालय में बुनियादी सुविधाएं अनिवार्य हैं, ऐच्छिक हैं, समुदाय से संबंधित हैं, कोई संबंध नहीं है। तो ये अनिवार्य हैं। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस पर हम क्लिक करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय की बुनियादी सुविधाओं में कमी होने की दशा में प्रभावित होता है शिक्षण कार्य, गैर शैक्षणिक कार्य, अधिगम स्तर या उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी प्रभावित होते हैं बुनियादी सुविधाएं न होने के कारण। चौथा ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हमने इसके भी 5 प्रश्न किए और हमारा स्कोर हुआ 5 आउट ऑफ 5। और ये हमारी छठे कोर्स की प्रश्नोत्तरी समाप्त हुई। आइए अब 7वें कोर्स की प्रश्नोत्तरी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की प्रश्नोत्तरी को देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, बच्चों में सामान्य बीमारियों के उचित कारण हैं। पोषक तत्वों की कमी, स्वच्छता का अभाव या अत्यधिक भोजन करना, खूब खेलना, फलों का सेवन, गंदे हाथ, घर में गंदगी, समय पर भोजन करना। तो इसका पहला ऑप्शन ही सही है, पोषक तत्वों की कमी और स्वच्छता का अभाव।
अगला प्रश्न है, अच्छे स्वास्थ्य हेतु आवश्यक स्थितियों के समूह में से सही का चुनाव करिए। कचरा घर के बाहर फेंकना, पौष्टिक भोजन करना, नित्य व्यायाम करना, पालतू जानवरों की सफाई न करना, खुद को बीमारियों से बचाना और व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना। तो इसका जो है दूसरा, तीसरा, पांचवा और छठा ये वाले ऑप्शन सही हैं। तो इसका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। चौथे ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मेरा विद्यालय में स्वच्छता है, विद्यालय भवन की स्वच्छता, रसोई घर व भोजन स्थल की स्वच्छता, कचरा प्रबंधन व पेयजल स्वच्छता और उपर्युक्त सभी। तो विद्यालय स्वच्छता में ये उपर्युक्त सभी शामिल किए जाते हैं। चौथे ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्यक्तिगत स्वच्छता संबंधित आदतों के समूह को चुनिए। नंबर 1, घर की सफाई कर कचरा बाहर फेंकना। नंबर 2, खांसते छींकते समय मुंह ढकना। फिर प्रतिदिन ब्रश करना। फिर कूड़ा कूड़ेदान में न डालकर उसके आसपास फेंकना। या माहवारी के दौरान स्वच्छ सैनिटरी पैड का प्रयोग। तो इसमें दूसरा, तीसरा और पांचवा जो इसके ऑप्शन है, अर्थात इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है। इस पर हम क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बीमारी से बचाव हेतु आवश्यक दिशाओं का पूर्ण समूह नहीं है। पहला, व्यक्तिगत स्वच्छता। दूसरा, पौष्टिक भोजन, हाथ धोना। फिर पौष्टिक भोजन, स्वच्छ जल व गंदे वस्त्र। फिर गंदे वस्त्र, कचरे का जमाव, रुका हुआ जल। और चौथा ऑप्शन है, रुका हुआ जल, अतिरिक्त तेल युक्त भोजन व फलों का सेवन। तो इसका तीसरा ऑप्शन, गंदे वस्त्र, कचरे का जमाव, रुका हुआ जल सही है। इस प्रश्न पर क्लिक करके हम आगे, इस ऑप्शन पर क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हमने इसके 5 प्रश्न किए। हमारा स्कोर हुआ 5 आउट ऑफ 5। तो इस वीडियो में इतना ही। इससे अगली वीडियो में हम कोर्स 8, 9 और 10 की प्रश्नोत्तरी देखेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।